श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह अपनी सरसैया पर लेटे हुए अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी भगवान कृष्ण अंतिम समय में उनसे मिलने पहुंचे। भीष्म पितामह केशव को देखकर मन से प्रणाम करके कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, हे केशव, पुत्र युधिष्ठिर का राजाभिषेक करा चुके? उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों में रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही जरूरत है केशव। कृष्ण चुप रहे। भीष्म पितामह ने पुनः कहा, कुछ पूछो केशव। बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह। पितामह ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठट्ठा के हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक हुआ क्या? केशव ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से केशव। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब उचित था केशव? भगवान कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा केशव। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहे हैं। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कार का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हुआ केशव? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी ज़रूरतों के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह।
पितामह ने कहा, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा केशव? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य तो कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा पितामह। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को ये सीखना ही होगा पितामह। ये कहकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे और पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय।